नमस्कार। रामायण ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक पूरी दुनिया बस जाती है। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी जड़ें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में बहुत गहरी हैं। तो आज हम इसी महाकाव्य के जन्म की दो समानांतर कहानियों को समझेंगे। एक नायक के आने की कहानी और दूसरी एक कवि के जागने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं, वाल्मीकि रामायण की जो बात है वो सिर्फ भारत की सीमाओं में बंद कर नहीं रह गई। इसकी रोशनी ने तो पहाड़ों, जंगलों और समंदरों को पार करके पूरी दुनिया में संस्कृति और सभ्यता फैलाई है। मंगोलिया हो, चीन, जापान या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देश, हर जगह इसकी लोकप्रियता फैली हुई है। मतलब सोचिए, सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो भारतीय साहित्य की, हमारे लिटरेचर की बुनियाद है। ये राम और सीता की वो पहली महान गाथा है जो आज भी हिंदू समाज के लोगों के लिए एक तरह से जीवन के अमृत जैसी है। देखिए, कोई भी बड़ी कहानी, कोई भी महाकाव्य एक बहुत बड़ी समस्या से ही शुरू होता है ना? और रामायण की शुरुआत हुई स्वर्ग में एक संकट से। एक ऐसा संकट जिसका नाम था रावण और जिसके आतंक से तीनों लोग कांप रहे थे। तो ये जो संकट था ना, ये देवताओं के लिए कोई दूर की बात नहीं थी, ये बहुत ही पर्सनल था। सोचिए, इंद्र की सभा चल रही है और अप्सरा रंभा दौड़ती हुई आती है, गालों पर आंसू। ये रंभा का डर था, उसका अपमान था, जिसने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। मतलब रावण का आतंक सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं था, वो हर किसी की जिंदगी में घुस चुका था। और अफसोस की बात यह है कि रंभा अकेली नहीं थी। रावण का अत्याचार तो हर तरफ फैला हुआ था। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था, ऋषियों और मासूम लोगों को मार रहा था, यज्ञशालाओं को नष्ट कर रहा था और न जाने कितनी ही महिलाओं को जबरदस्ती अपने महल में बंदी बना लिया था। हालत ये थी कि देवता तक उससे डरते थे। तो जब आतंक बिल्कुल चरम पर पहुंच गया, मतलब जब पानी सिर से ऊपर चला गया और देवता रावण को हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके पास वरदान था, तब उन्होंने आखिरी रास्ते की तरफ रुख किया। उन्होंने एक ऐसी शक्ति से प्रार्थना की जो इस सब को रोक सके। तो ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता वैकुंठम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान नारायण को गहरे ध्यान में लीन पाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें रावण के सारे अत्याचारों के बारे में बताया, कैसे वो निर्दोषों को मार रहा है, पवित्र जगहों को तबाह कर रहा है और कैसे तीनों लोकों में उसने हाहाकार मचा रखा है। उन्होंने नारायण से विनती की कि अब आप ही इस आतंक का अंत कीजिए। ये एक बहुत ही हताश पुकार थी और उस प्रार्थना का जवाब मिला। भगवान नारायण ने वचन दिया कि वो धरती पर अवतार लेंगे दुनिया में धर्म स्थापित करने के लिए। और उन्होंने अपने जन्म के लिए चुना कौशल के धर्मी राजा दशरथ के घर को, जहां वो उनके 4 पुत्रों के रूप में जन्म लेने वाले थे। तो नायक का वादा हो चुका था। तो ठीक है, एक दिव्य नायक तो आ रहा था दुनिया को बचाने, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था, उसकी कहानी सुनाएगा कौन? आखिर कौन होगा इतना काबिल जो उसके जीवन को शब्दों में उतार सके? और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा शुरू होता है। जहां स्वर्ग में नायक के आने की तैयारी हो रही थी, वहीं धरती पर भी एक कमाल का बदलाव आ रहा था। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एक क्रूर शिकारी से आगे चलकर बना महान कवि वाल्मीकि। देखिए, वाल्मीकि हमेशा से ऋषि नहीं थे, वो एक शिकारी थे जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए लूटपाट और हत्या करते थे। फिर एक दिन कुछ ऋषियों ने उनसे बस एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पापों का फल तुम्हारा परिवार भी भोगेगा? और जब उनके परिवार ने साफ मना कर दिया तो उनका दिल टूट गया। बस वही एक पल था जिसने उन्हें ज्ञान के रास्ते पर ला खड़ा किया। तो सालों की तपस्या के बाद एक दिन वाल्मीकि ने एक ऐसी घटना देखी जिसने उन्हें अंदर तक झंझोड़ दिया। उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो गहरे प्रेम में था, उसमें से नर पक्षी को एक शिकारी ने अपने बाण से मार गिराया, एकदम से। एक बेहद क्रूर और बेमतलब का काम था ये। उस नर पक्षी को मरता हुआ देख और उसके साथी को रोते बिलखते देख वाल्मीकि का दिल एकदम करुणा और दुख से भर गया और उनके मुंह से बिना सोचे समझे उस शिकारी के लिए एक श्राप निकल पड़ा। लेकिन ये कोई आम श्राप नहीं था और यहीं कुछ जादुई सा हुआ। उनका जो दुख था, यानी शोक, वो शब्दों में बदलकर एक परफेक्ट कविता के रूप में बाहर निकला, जिसे कहा गया श्लोक।
सोचकर देखिए, करुणा के एक गहरे पल से दुनिया की पहली कविता पैदा हुई। एक शिकारी का दुख एक कवि का गीत बन गया। तो अब देखिए, हमारे पास दोनों चीजें हैं। एक तरफ एक दिव्य नायक जो जन्म लेने वाला है और दूसरी तरफ एक कवि जिसका दिल दुख से जाग चुका है। अब बस इन दोनों कहानियों के मिलने की देरी थी। और ये संगम तब हुआ जब देवर्षि नारद वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि ने उनसे एक आदर्श इंसान के बारे में पूछा, एक ऐसा इंसान जिसमें सच्चाई हो, बहादुरी हो, धर्म हो, एहसानमंदी हो, सारे गुण हो। और नारद ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हाँ, एक है ऐसा व्यक्ति, वो है कोसल के राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे राजकुमार राम। नारद ने वाल्मीकि को राम की पूरी कहानी सुनाई और फिर उन्हें एक आदेश दिया, एक जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, कृपया श्री राम का जीवन इतिहास लिखें। और बस कवि को उसका विषय मिल गया था और नायक को उसका इतिहासकार। तो सोचिए, रामायण का जन्म दो जगहों से हुआ। एक तरफ स्वर्ग में देवताओं के आंसू थे, अन्याय के खिलाफ एक पुकार, और दूसरी तरफ धरती पर एक कवि का दुख, एक करुणा से भरा श्राप। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि शायद हमारी सबसे महान कहानियां हमेशा दुख और आशा के इन्हीं दो धागों से बुनी जाती हैं।